नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मानसून सत्र को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही किसान कल्याण योजनाओं पर फोकस रहने की संभावना है। इस बैठक को लेकर अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं और प्रदेश भर की नजरें इन फैसलों पर टिकी हुई हैं। रायपुर, दुर्ग समेत 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार सक्रिय मानसून के कारण रायपुर, दुर्ग समेत कुल 26 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब तक प्रदेश में औसतन 349.9 बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बारिश की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की संभावना जताई है, लेकिन स्थानीय बादलों के कारण रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 25 लाख ओबीसी। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 1 करोड़ 25 लाख मानी जा रही है, लेकिन इन समुदायों को योजनाओं और आर्थिक लाभ से अपेक्षित फायदा नहीं मिल पाया है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए नई योजनाएं लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। सावधान, रोज 50 से ज्यादा मोबाइल चोरी। राजधानी समेत प्रदेश भर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोजाना औसतन 50 से अधिक मोबाइल गुम या चोरी होने की शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में सिम कार्ड का गलत उपयोग भी सामने आया है, लेकिन नए साइबर कानून के तहत अब तक कोई ठोस केस दर्ज नहीं हो सका है। पीड़ित थानों में शिकायत लेकर जा रहे हैं, परंतु कुछ मामलों में पुलिस वापस लौटा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है। सीजी लैंड रेट्स। शहर में अवैध प्लैटिंग। शहरों में जमीनों की बढ़ती मांग के बीच कई जगहों पर अवैध प्लैटिंग का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बिना किसी स्वीकृति के जमीन को काटकर सस्ते दामों में बेचा जा रहा है, जिससे खरीदारों को बाद में परेशानी हो सकती है। यह प्लॉट अधिकृत बिल्डरों की तुलना में बेहद कम कीमत पर दिए जा रहे हैं। नगर निगम और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। महिला बोली, हमें शौच करते देखते। रायपुर की एक फैक्ट्री से उत्तर भारत के कई मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बाहर जाने तक नहीं दिया जाता था और शौच जाते समय भी निगरानी रखी जाती थी ताकि वे भाग न सकें। महिला मजदूरों ने बताया कि बच्चों को भोजन मांगने पर भी पीटा जाता था। प्रशासन ने अब 97 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई विधानसभा बिल्डिंग का 1 नवंबर को उद्घाटन। राजधानी में तैयार हो रही नई विधानसभा भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन 1 नवंबर को प्रस्तावित किया गया है। इस भव्य इमारत में आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। विधायकों के लिए नई कुर्सियां और सुविधाएं भी आ चुकी हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। सितंबर तक फाइनल टच देने का कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान देवे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर से चलने वाली 10 ट्रेनों को कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 3 दिनों तक किरंदुल से जयपुर के लिए विशेष ट्रेन भी चलाने की घोषणा की गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले टाइम टेबल और रूट की जानकारी जाँचने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे। मजदूर दिलाने के नाम पर 35 लाख की ठगी। राजधानी में ईंट भट्ठा संचालकों से मजदूर उपलब्ध कराने के नाम पर करीब 35 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने 12 किश्तों में पैसे लेकर काम का भरोसा दिया, लेकिन किसी भी मजदूर की व्यवस्था नहीं की। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच जारी है। व्यापारियों और ठेकेदारों को किसी भी सौदे से पहले दस्तावेज जाँचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेडी टू ईट योजना को लेकर अब फिर से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ है। भूपेश सरकार ने पहले इस योजना का जिम्मा महिला समूहों से लेकर अन्य संस्थाओं को दिया था, लेकिन अब साय सरकार ने दोबारा इसे महिला स्व सहायता समूहों को सौंप दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। विभागीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। श्रावण मास के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि यह महीना आस्था, साधना और सेवा भावना को बढ़ाने का समय है। उन्होंने लोगों से धार्मिक आयोजनों में भाग लेने और पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रदेश में शांति, भाईचारा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने का भी आग्रह किया है। उनका यह संदेश जनमानस में सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है। मोर आवास मोर अधिकार योजना से बीजापुर में आवासीय क्रांति। छत्तीसगढ़ सरकार की मोर आवास मोर अधिकार योजना ने बीजापुर जिले में बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। अब तक 30,000 से अधिक परिवारों को अपने घर की दिशा में नया जीवन मिला है। योजना के तहत पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों का चयन किया गया और निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। ये पहल न केवल आवास सुविधा बढ़ा रही है बल्कि स्थानीय रोजगार और सामाजिक स्थिरता में भी योगदान दे रही है। छत्तीसगढ़ के 65 लाख उपभोक्ताओं को झटका। प्रदेश में बिजली की नई दरों की घोषणा के बाद करीब 65 लाख उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ेगा। दरों में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक भार बढ़ने की संभावना है। हालांकि बिजली कंपनी ने इस फैसले को जरूरी बताया है और कहा है कि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह निर्णय लेना पड़ा है, लेकिन लोगों में चिंता जरूर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी का पौधरोपण महोत्सव। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पौधरोपण महोत्सव के तहत कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों को शामिल किया गया है। कंपनी का उद्देश्य हरित वातावरण को बढ़ावा देना और जलवायु संतुलन को सशक्त बनाना है। इस अभियान के माध्यम से समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कृषि केंद्रों की जांच में मिली कई खामियां। राज्य के विभिन्न कृषि केंद्रों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाइयां, घटिया गुणवत्ता की खाद और बिना रजिस्ट्रेशन की सामग्री जब्त की गई है। अधिकारियों ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। विभागीय सतर्कता के तहत यह जाँच की जा रही है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण सहायता मिल सके और फसल उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए। पर्यटकों के लिए मानसून ट्रैकिंग का खास इंतजाम। राज्य सरकार द्वारा मानसून सीजन को पर्यटन से जोड़ते हुए विशेष मानसून ट्रैकिंग पैकेज की योजना शुरू की गई है। इसके तहत हरे भरे जंगल, झरने और प्राकृतिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। पर्यटकों को स्थानीय गाइड, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। भिलाई में 2 ज्वेलर्स के साथ धोखाधड़ी। भिलाई शहर में 2 आभूषण व्यापारियों के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां उन्हें असली बताकर नकली ज्वेलरी बेची गई। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद व्यापारी संगठनों ने सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं पुलिस ने भी जनता को ऐसे मामलों में सावधानी रखने और पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही लेन देन करने को कहा है।